इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने छंद पर बात की थी, छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। फिर मात्रिक छंद के कुछ प्रकारों पर बात की थी जिनमें दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला और कुंडलिया। कुंडलिया जो रोला और दोहा दोनों से मिलकर बनता है, उदाहरण सहित उन पर बात की थी, उनकी मात्राएं कैसे गिनते हैं इस पर बात की थी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक देंगे, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और उसके बाद आज हम बात करते हैं मात्रिक छंद के एक और प्रकार, दोहा, सोरठा, रोला और कुंडलिया के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रकार जो मात्रिक छंद का होता है वो होता है चौपाई। आप सब जानते हैं चौपाई छंद को लेकर बहुत महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है हमारा रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी जिसके रचयिता हैं। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत की रचना की है, उसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया है। तो चौपाई छंद के बारे में देखते हैं आज। चौपाई छंद में हमने जब छंद पर बात की थी तो ये भी बताया था आपको कि किसी छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं कैसे गिने जाते हैं, इनकी गणना कैसे करते हैं, ये आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अभी यहाँ भी गिनेंगे तो आप देख लेंगे और उस पर भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो चौपाई में भी प्रमुख रूप से 4 चरण होते हैं। यहाँ आप भ्रमित हो सकते हैं। प्रायः यदि आपने रामचरितमानस पढ़ा है या कहीं चौपाई देखी है तो आपने 2 चरण ही सुने होंगे, उसे ही एक चौपाई मान लेते हैं। जैसे गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इतना कहा और कह देते हैं एक चौपाई हो गई है। नहीं, एक चौपाई नहीं है ये, यह आधी ही चौपाई कहलाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चरण हैं। 4 चरणों के लिए हमें चौपाई की ये 2 पंक्तियाँ देखनी पड़ेंगी, तब ये पूरी एक चौपाई होगी। इसीलिए आप रामचरितमानस में जहाँ पर अर्थ या टीका दी हुई होती है वहाँ आप देखेंगे कि ऐसी 2-2 लाइनें ही एक साथ लिखी होती हैं, तब उसके नीचे उसकी टीका या अर्थ दिया जाता है। इसका अर्थ यही है कि ये एक चौपाई है, फिर हमने अर्थ दिया। तो देखें इसमें 4 चरण कौन से हुए। पहला चरण तो ये है, सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। पहला चरण। दूसरा चरण, हम हूँ उमा रहे तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। इसमें विशेष बात यह है कि जो पहले 2 चरण होंगे उनके अंत में तुकांत होगा। यहाँ पर तुक मिलती है पहले और दूसरे चरण में, फिर तीसरे और चौथे चरण में भी तुक मिलेगी। लेकिन पहले और दूसरे चरण की तुक से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये तुक तीसरे और चौथे की तुक अलग होगी और पहले और दूसरे की तुक अलग होगी, वो आपस में मिलती हैं। लेकिन कहलाती एक चौपाई तभी है जब ये 4 चरण हों और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हम मात्राएं गिनकर देख लेते हैं। देखें, सुर ब्रह्मादि हमने बताया था ना, अ, ई, उ और री, ये एक मात्राएं गिनी जाती हैं जिन्हें लघु कहते हैं। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ, इनकी मात्राएं अथवा ये वर्ण आए तो ये गुरु गिने जाते हैं, यानी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। यहाँ देखें, सुर ये लघु है, ये भी लघु होगा। ब्रह्मादि, ब्र 1, ब्रह्मादि ये 2 मात्राएं हो जाएंगी। दि, लघु, सिद्ध। मात्राएं गिनने क्रम में एक और विशेष बात होती है, जब कहीं पर एक आधा वर्ण आता है यानी शुद्ध व्यंजन आता है, तो जिस व्यंजन के बाद वह होता है यानी जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण में उसको मानकर उसकी मात्रा गुरु गिनी जाती है। जैसे हम बोलते हैं सिद्ध, तो धा तो अलग बोल रहे हैं, लेकिन जो आधा द है वो सा के साथ आ रहा है।
आप देखेंगे सी तो लघु है, लेकिन इसमें जब सिद्ध द इसमें शामिल हो रहा है तो ये हो जाता है गुरु और धागा बनेगा लघु। मुनि लघु, लघु, नाना। अब देखें आप यहाँ पर एक मात्रा आपको कम दिख रही होगी। सूर्य ब्रह्मादि, यहाँ पर ब्रह्मादि, सुर ब्रह्मादि या सुर ब्रह्मादि। तो ब्रह्म जब कहते हैं तो आधा म ब्र के साथ आता है और हा तो ये भी गुरु हो जाता है, या सुर ब्रह्मादि, यानी एक आधा वर्ण ब्र के साथ शामिल हो रहा है तो ये भी गुरु होगा, हाँ ये भी गुरु होगा और ये दी ठीक है। अब गिने आप 1 2 तो 4 2 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह ये पहले चरण में 16 मात्राएं हो गईं। दूसरा गिनते हैं। देखत गुरु लघु लघु रन नभ चढ़े, ए आ गया तो ये गुरु हो जाएगा। विमाना लघु माँ गुरु ना गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ भी दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हो गईं। इसे भी आप गिनेंगे। हम हूँ गुरु हो गया। लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु। संगा हमने बताया था ना, यदि अंग यानी अनुस्वार आता है तो वह वर्ण गुरु हो जाता है। ये संगा। 1 2 2 4 5 2 7 8 2 10 2 12 13 14 15। हम हूँ माँ रहे ते ही, यहाँ पर गिनती गड़बड़ है अपनी। गहे ते ही संगा, यहाँ पर गड़बड़ क्यों है? रामचरितमानस की या अवधि की इन चौपाइयों में विशेष बातें हम क्या पढ़ रहे हैं? ते ही नहीं पढ़ रहे यहाँ। ते ही संगा, हम हूँ माँ रहे ते ही संगा। छंद में बहुत बार ऐसा होता है कि मात्राएं क्या है? दरअसल मात्राएं किसी भी वर्ण को बोलने में लगने वाला समय है। तो लिखा तो है ये ते ही संगा, हम माँ रहे ते ही संगा, ये मात्रा अधिक हो जाएगी और हमें पढ़ने में भी अवरोध होगा। तो हम क्या पढ़ते हैं? हम हूँ माँ रहे ते ही संगा। तो ये भी लघु है, ये भी लघु है, तब ये मात्राएं पूरी होंगी। 1 2 4 5 2 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर इस तरह भ्रमित नहीं होना है और ना ही ये मानना है कि ये चौपाई गलत है, लेकिन लिखने में ऐसा हो रहा है। हम हूँ माँ रहे ते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। देखत रामचरित रन रन रंगा। गिने 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखें ये भी 16 मात्राएं हो रही हैं और ये भी 16 मात्राएं हो रही हैं। चरण कितने हो गए? 1 2 3 4। तो चौपाइयों में, खास तौर से रामचरितमानस की चौपाइयों में और पद्मावत की चौपाइयों में भी आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि लिखे हुए के आधार पर मात्राएं गिनने पर मात्राएं कम अधिक या अधिक हो जाएंगी, किंतु हमें इससे भ्रमित नहीं होना है। चौपाइयों में 16 मात्राएं ही प्रत्येक चरण में होती हैं और चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और पहले और दूसरे चरण में आप तुक मिलती है अंत में। पहले और दूसरे चरण के अंत में तुक मिलती है और तीसरे और चौथे चरण के अंत में तुक मिलती है। इस तरह ये हो गया हमारा चौपाई छंद। कक्षा 6 7 8 से लेकर 10वीं तक इतने ही छंद हैं। इस तरह और किसी छंद के बारे में जानकारी चाहिए हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। और वैसे ये क्रम हमारा चलता ही रहेगा, तो आप और आगे छंदों को
अवश्य पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ठीक लग रहा हो, बात समझ में आ रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।